हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ब्रायोफाइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो आइए फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिकली ब्रायोफाइट्स का नाम कैसे पड़ा। ब्रायोस का मतलब होता है मोस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। तो इस ब्रायोफाइटा के अंदर, इस फाइलम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम मोस कहते हैं, मोस प्लांट्स। ब्रायोस मतलब मोस और फाइटोन मतलब प्लांट्स। तो ब्रायोफाइटा जो है वो सिंपलेस्ट और एक प्रिमिटिव क्लास है एम्ब्रियोफाइटा की। ब्रायोफाइटा से आपको पता है, थैलोफाइटा हम ब्रायोफाइटा से पहले पढ़ते थे। ब्रायोफाइटा के बाद हम क्या पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो हैं इनके अंदर दो क्लासेस आती हैं, लीवरवोर्ट्स और मोसिस। ये दो कैटेगरीज हैं प्लांट्स की जिनके बारे में हम इस फाइलम के अंदर पढ़ते हैं, दैट आर लीवरवोर्ट्स एंड मोसिस। और ब्रायोफाइट्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे प्लेसेस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट, शेडी और कोल्ड प्लेसेस में। मॉइस्ट, शेडी एंड कोल्ड प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर लाइफ साइकिल होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, लेकिन फिर भी ये लैंड इनहेबिटिंग होते हैं। मतलब इनको अपने किसी ना किसी फंक्शन के लिए प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ज़्यादातर अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो टेरेस्ट्रियल शो करते हैं, बट सम ऑफ देयर पार्ट इज़ वाटर लिविंग। तो दिस आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब हमने कहा कि ये कैसे हैं, प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट हैं। तो प्रिमिटिव हैं, सिंपलेस्ट हैं, मतलब कि इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो एब्सेंट होंगे, और भी जो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज होती हैं या जो वेल डिफाइंड टिश्यूज़ होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होंगे, क्योंकि अभी जो है फाइलम्स इतने अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, तो इनके अंदर ये सब चीज़ें एब्सेंट मिलेंगी। तो वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर एब्सेंट है। इनकी पोजीशन कहाँ है, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में। थैलोफाइटा के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स और फिर टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं इनके। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट प्रेजेंट होता है जो कि अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को खुद फिलफिल कर सकता है। ग्रीन कलर का कॉन्स्पीशियस ये एक पार्ट होता है इनकी लाइफ साइकिल में, जिसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट, जो कि फिजिकली और न्यूट्रिशनली अपने आप पर ही डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता। और इस गेमिटोफाइट से क्या अटैच्ड होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो अपनी न्यूट्रिशन की और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए गेमिटोफाइट पर डिपेंड रहता है। अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ब्रायोफाइट्स के। सबसे पहले गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। अब इतना तो हमें समझ आ गया है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, पूरी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक होगा गेमिटोफिटिक पार्ट और एक होगा स्पोरोफिटिक पार्ट। गेमिटोफिटिक पार्ट के बारे में हमने इतना पढ़ लिया कि ये ग्रीन कलर का होगा, कॉन्स्पीशियस होगा, वेल डेवलप्ड होगा और अपने आप पर ही डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होगा और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब क्योंकि खुद पर डिपेंड करा तो कैसा होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होगा। तो प्लांट बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय गेमेटोफिटिक जनरेशन। गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक एंड either thallus or not differentiated into stem, roots and leaves, or maybe rootless, leafy, shoot like. Bryophytes are mostly found in shady, moist and cold places. प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसका मतलब क्या होता है, अब हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके अंदर दो मॉर्फोलॉजिकली जनरेशंस आती हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, दो, एक से ज़्यादा ना। तो दो अलग अलग जनरेशंस आती हैं, जैसे स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक हमने बोला ना। तो दो तरह की जनरेशंस इसकी लाइफ साइकिल में आती है, इसीलिए ये कैसा है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहली जो स्टेज क्या है, गेमेटोफिटिक, जो कि जनरली हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब भी हम आपको समझाएंगे अभी। ठीक है। तो पहली स्टेज होती है गेमेटोफिटिक जो कि हैप्लॉइड होती है, और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक जो कि डिप्लॉइड स्टेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इनके अंदर रूट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं, और रूट्स की जगह पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स भी एक बेसिकली एक मॉडिफिकेशन ही है रूट की, लेकिन जो कंप्लीट रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती है। उनकी मॉडिफाइड फॉर्म या फिर जो राइजोइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट्स के अंदर, कुछ ब्रायोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना, हर एक ब्रायोफाइट के अंदर नहीं, कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर। कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर पर्पल कलर के मल्टीसेल्यूलर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के ऊपर पर्पल कलर के इस तरह से काफ़ी सारे मल्टीसेल्यूलर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली, तो इंटरनली गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स। सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स की ही बनी होती है इनकी प्लांट बॉडी जो है। वेस्कुलर टिश्यूज हमने पढ़ लिया एब्सेंट है इनके अंदर, वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट, और पैरेन्काइमा जो है वो
मे बी मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिफरेंशिएटेड क्लोरोफाइलस और स्टोरेज सेल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा हमने थोड़ा बहुत, कि इनकी मोर्फोलॉजी कैसी होती है। अब हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है वो पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जो कि कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स, गैमा, इन सभी मेथड्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स, गैमा, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही ना, बाकी मैं मोटा मोटा एक बार बता देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन जिसमें फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक फ्रेगमेंट होता है वो ब्रेक होता है 2 फ्रेगमेंट्स में, फिर 3 में, फिर 4 में। एडवेंटिशियस ब्रांचेस में काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर से फिर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्यूबर्स जो है ये बल्बस स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं ना, उनमें से फिर प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद गैमा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous टाइप की है। oogamous टाइप का क्या मतलब होता है कि एक जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्जर होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं करता है, और जो मेल गैमीट होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, वो मोटाइल होता है, वो मूव करता है। फीमेल गैमीट जो है वो मूव नहीं करता है, लार्जर होता है, और मेल गैमीट जो है वो मूव करता है और स्मॉलर होता है, और मेल गैमीट जो है वो मूव करके अपने आप फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, मतलब कि काफ़ी सारे सेल्स के बने होते हैं, और जैकेटेड मतलब कि काफ़ी सारी उसके बाहर लेयर्स प्रेजेंट होती है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथीडिया बोलते हैं, और कैसा होता है ये, स्टोक्ड ग्लोबोस और समवट इलिप्सॉइडल इन शेप। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं, और आर्किगोनियम के अंदर एक स्वोलन बेसल पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं, और एक स्लेंडर स्वोलन इलोंगेटेड अपर पार्ट होता है जिसे हम नेक बोलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखो, ये जो है फीमेल पार्ट ही शो किया हुआ है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक बेसल पार्ट है, वेंटर जिसे हम कह रहे हैं, स्वोलन बेसल पार्ट है, और उसके ऊपर जो है इलोंगेटेड टाइप का एक अपर पार्ट है जिसे हम नेक बोल रहे हैं। ये जो है ये इसका नेक है, एंड दिस इज द वेंटर पार्ट। वेंटर के अंदर, वेंटर जो पार्ट है इसके अंदर आपको मिलेगा एक फीमेल गैमीट एग और वेंटर कैनाल सेल्स। वेंटर के अंदर क्या मिलेगा, वेंटर कैनाल सेल्स और एक गैमीट एग मिलेगा। अब देखो एग यहाँ पर मिल रहा है, तो यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा या फिर जो भी एग की डेवलपमेंट होगी वो इसी पार्ट के अंदर होगी, है ना। तो वेंटर के अंदर आपको क्या मिलेगा, वेंटर रीजन में आपको क्या मिलेंगे, 2 तरह के सेल्स मिलेंगे, वेंटर कैनाल सेल्स और एग सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और नेक के अंदर आपको काफ़ी सारे नेक कैनाल सेल्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर शो भी कर रखे हैं ना, काफ़ी सारे आपको इधर नेक कैनाल सेल्स मिलेंगे, ठीक है। मेल गैमीट्स जो है वो स्मॉलर होते हैं, मोटाइल होते हैं और बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें हम स्पर्म्स या फिर एंथ्रोजोइड्स भी बोलते हैं। फीमेल गैमीट जो है वो लार्जर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और इन्हें हम एग या फिर ऊसफेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसकी रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में वाटर हमने कहा कि इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल है। हालांकि ये अपनी काफ़ी सारी लाइफ साइकिल जो है वो टेरेस्ट्रियल शो करते हैं, अर्थ पर मतलब लैंड के ऊपर ही करते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो वाटर में स्विम करते हैं और यहाँ नेक तक पहुँच जाते हैं, नेक से फिर वो अंदर जाते हैं और एग को अप्रोच करते हैं। उसके बाद इनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जब स्पर्म एग से फ्यूज़ हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। अब देखो स्पर्म जो है वो भी हैप्लॉइड था, एग जो है वो भी हैप्लॉइड था, दोनों फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड फॉर्मेशन करेंगे, तो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट। तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ होती है, वेंटर के अंदर होती है। जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो ट्रांसवर्स होती है, और एम्ब्रियो जो है वो अपर सेल्स से डेवलप होता है। इस तरह की एम्ब्रियोजनी को हम एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजनी बोलते हैं। मतलब कि एक जाइगोट है, उसके डिवीजन से 2 सेल्स बने हैं और दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ से जो है हमने कहा जाइगोट एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है अपर सेल से, और नीचे से जो है बाकी सारे उसके फंक्शंस चलेंगे। तो इस तरह से जब 2 चीज़ों में डिवाइड और दोनों का अपना अपना एक फंक्शन हो, उस तरह की एम्ब्रियोजनी को हम एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजनी बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम। एम्ब्रियो किस में डेवलप हो रहा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर, जिसे हम स्पोरोगोनियम बोलते हैं। जो वेंटर की वॉल होती है ये तो भी फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बाद जब ये और डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा उसके बाद जो इसकी वेंटर की वॉल होती है वो कैलिप्ट्रा फॉर्म करती है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को, स्पोरोगोनियम को कवर करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। स्पोरोगोनियम जो है वो हमेशा डिपेंड रहता है गैमीटोफाइट के ऊपर।
स्पोरोफिटिक बॉडी हमने कहा था ना कि न्यूट्रिशनली और फिजिकली जो है गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंड करती है। तो वही चीज़ है कि स्पोरोगोनियम जो है वो हमेशा डिपेंड रहता है गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर अपने वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योर स्पोरोगोनियम जो है वो फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है फुट, सीता और कैप्सूल में। 3 रीजन्स में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, फुट, सीता और कैप्सूल। कैप्सूल जो है उसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और फिर ये जो स्पोर्स हैं, अब क्योंकि ये कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं, कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरोगोनियम के अंदर प्रेजेंट है, तो इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो भी एक तरह के ही होंगे। सभी के सभी जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उनका शेप और साइज सिमिलर होगा, इसीलिए इन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस मतलब कि एक तरह के स्पोर्स इनके अंदर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज लेटरल बर्ड्स फ्रॉम प्रोटोनिमा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर मदर सेल से निकलने के बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद एक गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। स्पोरोगोनियम के कुछ मेंबर्स जो हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय कैप्सूल और बाय फुट एंड कैप्सूल बोथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये अभी तक हमने कुछ पढ़े जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइटा के। अब हम पढ़ रहे हैं एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइटा, मतलब कि ब्रायोफाइटा और उससे पहले जो हमने पढ़ा हेलोफाइटा या फिर एल्गी जो है उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा और एल्गी की सिमिलैरिटीज़। तो रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर स्टार्च होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोनों के अंदर ही। प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। पिगमेंट्स दोनों के अंदर सेम प्रेजेंट है। सेलवोल दोनों के अंदर सेल्यूलोज है। इसके बाद वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। रूट्स एब्सेंट है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। प्रोटोनिमा ऑफ लीफ ब्रायोफाइट्स रिजेंबल्स विद फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। डोमिनेंट फेज क्या है, गेमेटोफिटिक। डोमिनेंट अब हम कैसे पता लगाएं? डोमिनेंट फेज जो है वो होती है कि जिसके बिना काम पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जो डोमिनेंट फेज होगी वो गेमेटोफाइट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रिशनली फिजिकली इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो डोमिनेंट फेज क्या हुई, गेमेटोफाइट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स और फ्लैजिला सॉरी सो फ्लैजिला आर ऑफ विप्लैश टाइप के फ्लैजिला इसके अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ जनरल करेक्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स और एल्गी के, तो आप इनको एज ए जनरल करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की सिमिलैरिटीज़। तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो इनमें यही है कि इनकी हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब दोनों की ही जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट जो है ब्रायोफाइटा का, उसे हम प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स से कंपेयर कर सकते हैं इन बीइंग रूटलेस एंड लीफलेस, मतलब कि रूट्स भी नहीं होते हैं और लीव्स भी नहीं होते हैं। जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। दोनों ही केसेस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। स्पर्म्स जो है वो फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की है। और हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मतलब कि गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशंस प्रेजेंट है। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स थे कुछ, और सिमिलैरिटीज़ भी कह सकते हो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको भी एक बार थोरो रीडिंग कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं। क्योंकि हमें जो चीज़ें नॉर्मल याद नहीं रहती है, डिफरेंस की फॉर्म में अगर हम उन्हें कंपेयर करके याद करें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, ठीक है। इन्हें एक बार रीड जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ज़्यादातर केसेस में तो ये पूछते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए, कभी क्या पूछ लें, कुछ नहीं कह सकते। तो भाई जो स्मिथ की क्लासिफिकेशन थी वो सबसे फेमस है और हम सबसे ज़्यादा वही पढ़ते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये एंगलर की दी हुई है कि ब्रायोफाइटा को उसने हिपैटिसी और मुस्की 2 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसके फर्दर ऑर्डर्स थे। ये 3 ऑर्डर्स हिपैटिसी में हैं और 3 ऑर्डर्स जो हैं वो मुस्की के अंदर हैं। तो ये 2 क्लासेस में एंगलर ने इसे डिवाइड किया था। लेकिन जो स्मिथ थे उन्होंने फिर इनको दोबारा से रीडिवाइड किया। स्मिथ ने इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया, हिपैटिसी, एंथोसिरोटी और थर्ड क्लास थी इसकी ब्रायोसिरा, जिसे हम मुस्की कह रहे हैं।
तो भैया क्लासेस तक ही हम इसको पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को, लेकिन हम इनके कुछ ना कुछ करेक्टर्स याद रखते हैं, 2-4 करेक्टर्स, ताकि कल को अगर हमसे पूछ ले कि भाई इनकी क्लासिफिकेशन बताओ तो हम इसके करेक्टर्स लिखने वाले हो जाएं। तो भाई इसके 2-3 करेक्टर्स हम याद करेंगे, जैसे हिपैटिसी है। तो भाई गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो डोर्सी वेंट्रली डिफरेंशिएटेड है। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है बॉडी के। प्लांट बॉडी जो है वो अगर फोलियस है तो उसके अंदर मिड रिब नहीं होगी और वो एक्सिस पर अरेंज्ड होगी। इसके बाद पायरेनोइड्स एब्सेंट है। राइजोइड्स जो है वो सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है। तो स्पोरोगोनियम के अंदर क्लोरोफिल और स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एंडोथीशियम ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो भी आपको इजी लगे ना वो 3-4 करेक्टर्स आप इसके याद कर लेना। और इनकी ऑर्डर्स ज़रूर याद रखने की इस क्लास में ये 4 ऑर्डर्स होते हैं। एंथोसिरोटी जो है इस क्लास के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं, फर्दर ब्रायोप्सिडा क्लास के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं। तो 2-3 ऑर्डर्स के साथ ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बट ये चीज़ें जो है काफ़ी इजी हैं, इसमें समझ आने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो आप इन्हें रीड कर लेना और इनके 2-4 जो करेक्टर्स याद करने हैं वो कर लेना, इनकी ऑर्डर्स को अच्छे से समझ लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, इसको नाम से समझने की कोशिश करो। अल्टरनेशन का क्या मतलब होता है, बदलाव। तो जनरेशन्स में बदलाव, हमें यही तो पढ़ना है ना। सो देर इज अ रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ गेमीटोफिटिक दैट इज गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक दैट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल ब्रायोफाइट। मतलब कि एक गेमीटोफिटिक जनरेशन है जो कि गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, और एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है। गेमीटोफिटिक, इस ग्राफ को पढ़ो, ये जो ग्राफिकल लाइफ साइकिल है ये ब्रायोफाइट की शो की गई है। इसमें देखो एक गेमीटोफिटिक जनरेशन है और एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसका क्या लिखा हुआ है 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड पार्ट है। गेमीटोफिटिक जनरेशन है उसके आगे लिखा है हैप्लॉयड, यानी कि n, यानी कि ये हैप्लॉयड पार्ट है। गेमीटोफिटिक जनरेशन कहाँ से शुरू हो रही है, हैप्लॉयड स्पोर्स। ये देखो ये डिफरेंशिएटेड कहाँ से, ऐसे पोर्स से है ना। यहाँ पर इस स्टेज को देखो, स्पोर मदर सेल्स जो है यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्स थे जो डिप्लॉयड थी। अभी ये डिवीजन हो गया, इसके अंदर मियोसिस हो गया। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। तो डिवीजन होने की वजह से इससे कुछ स्पोर्स निकलेंगे, अलग अलग स्पोर्स बनेंगे ना, सभी हैप्लॉयड होंगे। तो ये कहाँ कन्वर्जन हो गया, ये अब ये जो स्पोर्स है ये गेमीटोफिटिक जनरेशन के अंदर आ चुका है। अब स्पोर्स जो है वो स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी और वो एक पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करेगा, गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी की, जिसमें कि फर्दर फिर 2 पार्ट्स बनेंगे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। 2 सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ये एंथ्रीडियम से एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी, वहाँ से एंथ्रोजॉइड्स। आर्किगोनियम से एग की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद एंथ्रोजॉइड से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, और स्पर्म्स जो हैं वो एग के साथ फ्यूज़ होंगे। अब देखो 2 डिप्लॉयड फ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 हैप्लॉयड फ्यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्लॉयड फॉर्म बनेगी, जाइगोट की डिप्लॉयड फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जाइगोट जो है वहाँ पर स्पोरोगोनियम बनेगा, पढ़ा था ना हमने। जाइगोट डिफरेंशिएट होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर 2 सेल्स बनेंगे ना, वेंटर सेल्स और नेक सेल्स। वेंटर सेल में एग सेल होगा, जैसे फ्यूजन होगी, फिर वहाँ पर जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ये सब पढ़ा था ना हमने पीछे। तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, स्पोरोगोनियम बनेगा, उससे स्पोर मदर सेल्स फॉर्मेशन होगी, और स्पोर मदर सेल से फिर से स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है, पूरी ऐसे ही चलती रहती है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि कौन सी डिप्लॉयड फॉर्म है, कौन सी हैप्लॉयड फॉर्म है, कौन सी गेमीटोफिटिक जनरेशन है, कौन सी स्पोरोफिटिक है। और एक बार आप इसको थोरोली रीड करोगे ना तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें डिफाइन किया गया, देखो गेमीटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट्स विद द जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। गेमीटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम आर्किगोनियम बोल रहे हैं। सेक्सुअली प्रोडक्शन कैसी होगी, ओगेमिस टाइप की। एंथ्रीडियम से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी जो कि एग से फ्यूज़ करेगा और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा डिवीजन्स से, डेवलपमेंट से, जिसे हम स्पोरोगोनियम बोलेंगे। मॉर्फोलॉजिकली ये गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी से अलग होगा। कैप्सूल ऑफ स्पोरोगोनियम, meiosis occurs to form haploid spores. Sporogonium is dependent on gametophyte for its existence. Haploid spores germinate to produce gametophytic plant body. Bryophyta, alternation of generation is of heteromorphic type.
because plants of two generations are morphologically distinct and different. ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर था जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और फिर अगर भी अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.